अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्ट्रेटजी। लास्ट वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि लाइक व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन और हम उसको किस तरह से किसी भी नंबर्स को, किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। आज हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन क्लास 9 का पहला टॉपिक है। 5.1 टॉपिक है बेसिक फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ AQAB बोर्ड उसके SLOs के हिसाब से हमारे पास SLO नंबर 5.1.1 है। फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। हमने फैक्टराइज करनी एक्सप्रेशंस को इन टाइप्स के लिहाज से, लाइक कि हमारे पास 5 टाइप्स हैं फैक्टराइजेशन की। तो इसमें हमारे पास क्लास क्या है, फर्स्ट टाइप में क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन हो और उसमें हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट नंबर आ रहा हो तीनों टर्म्स में। सेकंड टाइप है हमारे पास के कांस्टेंट आएगा, तो हम क्या करेंगे, तीनों में से अगर जैसे लेट्स सपोज के हम तीनों में से कॉमन ले लें तो a + b + c हमारे पास अंदर रिमेनिंग बच सकता है। सेकंड टाइप है ac + ad + bc + bd। लाइक हमारे पास हम दो टर्म में से अलग अलग कॉमन ले सकें और फिर उनको दो टर्म्स की फॉर्म में, दो फैक्टर्स की फॉर्म में हमारे पास उसके फैक्टराइज होके आ जाए। थर्ड चीज़ a², ये प्लस माइनस का मतलब है एक दफ़ा फार्मूला प्लस में और एक दफ़ा फार्मूला माइनस में, तो हम इसको क्लोज कर सकते हैं a + b के होल स्क्वायर में और a - b के होल स्क्वायर में। ये फार्मूला है a² - b² का, जिसको हम ओपन कर सकते हैं a + b × a - b में। एंड द लास्ट वन इज़ दिस वन इज़ फार्मूला ऑफ a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर एंड द रिमेनिंग टर्म इज़ -c², जो -c² उसके साथ कोई भी हमारे पास कोई आप कह सकते हैं कि आपके पास हो सकता है कोई कांस्टेंट टर्म या कोई एक्स्ट्रा एक टर्म हो सकती है जिसको आप कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारा जो मेन जो SLO है 5.1.1 उसमें ये तमाम टाइप्स हैं। और एक्सरसाइज 5.1 में हमारे पास 5 क्वेश्चंस ही दिए हुए हैं, उनके सब पार्ट्स हैं और वो 5 क्वेश्चन पांचों टाइप के मतलब कंटिन्यूस इसी तरह से, इसी तरतीब के लिहाज से हैं कि आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5.1 में हमें क्या कह रहे हैं, फैक्टराइज करना है हमने। ठीक है, फैक्टराइज करना पहला पार्ट है। अब देखें इसमें क्या है, तीन टर्म में, तीनों टर्म में से हमारे पास कोई एक चीज़ कॉमन आ सकती है। वो क्या आ सकती है, देखें अब हमारे पास ये तीन टर्म्स है ना, 2ab 2। सबसे पहले हम कोफिशिएंट देखते हैं। कोफिशिएंट हम तब कॉमन ले सकते हैं कि हम देखते हैं कि तीनों टर्म में उस कोफिशिएंट का मल्टीपल है। लाइक यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, जी 2 × 2 = 4 और यहाँ 2 है, 2 × 1 = 2। तो लाइक हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ए तीनों टर्म में आ रहा है, तीनों की जो पावर है वो सेम है। लीस्ट पावर को हम कॉमन लेते हैं, तो तीनों में लीस्ट पावर क्या है, 1 है, तो 1 कॉमन ले लिया। ए की पावर 1 कॉमन ले ली। बी तीनों में बी आ रहा है, कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ सी आ रहा है, यहाँ एक्स आ रहा है, यहाँ डी आ रहा है। इट्स मीन कि हम और इसके अलावा कोई और चीज़ कॉमन नहीं ले सकते। तो ब्रैकेट लगाई, अंदर क्या बचा, यहाँ से 2ab जब बाहर आ गया कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग क्या बचा, सी -2 × 2 = 4। ab बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, x + 2ab हमारा हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा अंदर d। और ये हमारा, हमने इसको फैक्टराइज कर लिया बहुत ही इजीली। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो देखें अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्लास क्या हो सकता है, सेकंड पार्ट में हमारे पास हो सकता है, पहले कोफिशिएंट देखेंगे, 9 12 18 तमाम किसके मल्टीपल हैं, 3 के। ठीक है, हमें 3 का पता चला, तो हम मतलब 3 को जब लेंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12 एंड 3 × 6 = 18, तो हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे x² और यहाँ x नहीं है, तो इट्स मीन हम x को कॉमन नहीं ले सकते। और y² तीनों टर्म में y है और 2 में y की पावर 1 है और 1 में y की पावर 2 है। तो हमने कहा सबसे लीस्ट पावर को हम कॉमन लेते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ y को कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचा, 3 × 3 = 9, x अंदर बचा, y बाहर आ गया, माइनस साइन को हम किसी को कॉमन नहीं ले रहे, तो हम उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। 3 × 4 = 12, x² y हमने कॉमन ले लिया, प्लस 3 × 6 = 18, 2 y थे, एक y बाहर आ गया, तो एक y अंदर बच गया। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। अब हमारे पास है पार्ट 3। पार्ट 3 में हमारे पास क्या है कि पार्ट 3 में क्लास हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 3। ठीक है, हम क्या -3 भी कॉमन ले सकते हैं और हम
3b सिर्फ कॉमन, -3 कॉमन लेने की वजह क्या है कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आएगी वो अंदर ब्रैकेट में प्लस की आ जाएगी। तो अगर हम -3 कॉमन ले लेंगे, -3 के साथ और क्या कॉमन ले सकते हैं, x तीनों में x आ रहा है, इट्स मीन सिर्फ x की पावर 1 कॉमन ले सकते हैं। y 2 टर्म्स में, एक टर्म्स में नहीं है तो हम उसको नहीं कॉमन ले सकते। हमने 3x कॉमन लिया तो अंदर माइनस प्लस माइनस हो गया, तो अंदर क्या बचेगा -3 कॉमन आ गया बाहर। x की 2 पावर थी तो एक पावर बाहर आ गई, एक अंदर बची, और उसके साथ क्या बचा y, माइनस प्लस माइनस 3 बाहर आ गया और x भी बाहर आ गया, तो क्या बचा 1, माइनस 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 प्लस, ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9, x बाहर आ गया और हमारे पास क्या बचा y का स्क्वायर, और ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म। और अगर आप इसमें से सिर्फ 3x कॉमन लेंगे, माइनस साइन को कॉमन नहीं लेंगे, तो आपके पास क्या होगा, अंदर माइनस टर्म आ जाएगी, ठीक है, समान वैल्यूज़ के साथ। अच्छा, ये हो गया आपका पार्ट 3। अब पार्ट 4 में आपके पास क्या है क्लास, पार्ट 4 में हमारे पास एक तो आप सबसे पहले देखें x-3y दोनों ब्रैकेट्स कॉमन आ सकते हैं। दोनों ब्रैकेट्स कॉमन लेने के साथ साथ हम और क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम और कॉमन ले सकते हैं 3 और 7 कोफिशिएंट, तो दोनों डिफरेंट टेबल से नहीं ले सकते। x और y को अगर हम देखें तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर, और हम क्या ले सकते हैं y, ठीक है। दोनों में कॉमन x-3y वो ले लिया, और दोनों में x और y की जो वैल्यू थी हमने लीस्ट कॉमन वो ले ली। अंदर यहाँ क्या बचा 3, x की पावर 2 थी, 2x बाहर आ गया, अंदर के बचा 1x और y बाहर आ गया, और ये x-3y भी, तो सिर्फ 3x बचा, -7 x स्क्वायर बाहर आ गया, और 2 y थे तो 1 y अंदर बच गया। तो ये हमारी एक और इसकी क्या आ गई, ये 3 फैक्टर्स बन गए और ये इसकी फैक्टराइजिंग फॉर्म आ गई। तो ये फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 1 था, जो कि टाइप किससे हो रहा है कि तमाम तीनों टर्म्स हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारे पास क्या हो रहा होगा, दो टर्म में से हम उसको कॉमन ले सकेंगे। अच्छा, तो क्लास अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, हमने देखा कि दो टर्म में से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जब इस फैक्टर को देखा, इस एक्सप्रेशन को देखा, तो हमने देखा कि ये दो टर्म्स इन दोनों टर्म में से हमारे पास कॉमन आ सकता है जी a, ठीक है। जब a हमने कॉमन लिया, क्योंकि 5 और 3 दोनों डिफरेंट टेबल्स हैं, और x इसमें x है, इसमें y है, तो हम अगर इसमें भी x होता है और इस टर्म में भी x होता है तो हम x को भी कॉमन ले सकते थे। तो यहाँ अंदर बचा 5x - 3y, और इस टर्म में से हम कॉमन ले सकते हैं -b। क्यों लिया, बिकॉज हमें जो सेकेंड टर्म बनानी है वो सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो हमने जब माइनस लिया कॉमन, तो 5x आया, माइनस माइनस प्लस -3b बाहर चला गया, तो हमारे पास क्या बचा y। तो अब देखें दोनों टर्म सेम आ गई। जब दोनों टर्म सेम आ गई तो एक जो सेम टर्म है उसको 1 टाइम लिख देंगे, और जो हमने इसको कॉमन जो नंबर्स लिए उनको एक टर्म में लिख देंगे, और ये हमारे पास 2 फैक्टर्स हो गए, और हमने इसको क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया। तो अब हम बढ़ते हैं पार्ट 3 की जाने। पार्ट 2 सेम इज़ लाइक पार्ट 1 है, तो इसलिए पार्ट 3 को हमने चूज़ किया। पार्ट 3 में हमारे पास क्या है कि पार्ट 3 में हम क्या कर सकते हैं, x³ + 3xy² ना, तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, लीस्ट पावर क्या है, जो सेम वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, तो हमने सिर्फ x कॉमन ले लिया। तो जब x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, x² + 3y², और यहाँ से हमने -2y कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या माइनस प्लस माइनस क्या बचा, x² माइनस प्लस माइनस 2 3 = 6 y², ठीक है। तो अब हमने क्या किया, जो दो सेम टर्म्स थी उनको एक दफ़ा लिख दिया, और हमारे पास जो कॉमन था हमने उसको एक साथ लिख दिया, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इजी है। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 4 की जानिब, कि जिसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि ब्रैकेट के साथ एक अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, तो उसको हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, x² z - y² z + y²x - z²x। तो अब हम क्या करेंगे, जो xz और xz वाली टर्म है उसको एक साथ लिख लेंगे, लाइक x² z - z² x + y² x
वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से अलग अलग कॉमन लेंगे। अब इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स और जेड दोनों कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि एक्स की लीस्ट पावर 1 है और जेड की लीस्ट पावर 1 है। ठीक है, तो हमने एक्स जेड कॉमन लिया, तो यहाँ अंदर एक्स बचा, जेड बाहर आ गया, माइनस यहाँ जेड बचा, एक्स बाहर आ गया। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से अंदर क्या बचा, एक्स माइनस जेड, और हमने जब सेम ब्रैकेट्स को एक साथ लिख दिया और एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर जो कॉमन लिए थे उसको एक साथ लिख दिया, और ये हो गया आंसर। यही अब तक का थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, बाकी तो सब बहुत ईजी हैं। आई होप सो कि आपको फैक्टराइज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा कि हाउ टू फैक्टराइज अप एन एक्सप्रेशन। ठीक है, आपने एक कांस्टेंट जो तीनों टर्म में कांस्टेंट था आपने उससे भी फैक्टराइज करना देखा, और जो दो दो टर्म में अलग अलग कांस्टेंट है उसको भी देखना। सबसे पहले आपने कॉमन लेना है कि आपने देखना है कि अगर वो कोफिशिएंट 3 के मल्टीपल्स है या उसी टेबल के मल्टीपल्स हैं तब आप कॉमन ले सकते हैं, और वेरिएबल की पावर सबसे लीस्ट पावर देखकर आपने कॉमन लेना है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 5.1 का। If you like this video then don't forget to like, comment, subscribe and share it with your friends. Plus don't forget to press the bell icon. I will be right back with my another amazing video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।